नमस्कार। अगर आप कोई समस्या से जूझ रहे हैं या कोई समाधान हमसे चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे जो क्यूआर कोड दिख रहा है उसमें आप मनचाहा भुगतान कीजिए। आप जितना भी आपने भुगतान किया है उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप नंबर उसके ऊपर। और आप आपकी जो तकलीफ है, जो समस्या है, उसके बारे में आप जान सकते हैं हमसे। वो टाइमिंग आपको दिया जाएगा, उस टाइम पे हम बात करेंगे। मन चाहा भुगतान करके आप अपनी समस्या, आप आपके प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं, आप हमसे समाधान ले सकते हैं। स्वागत है। इस बार सब्जेक्ट रहेगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शनि की जो साढ़े साती है वो यहाँ प्रारंभ होने वाली है। प्रारंभ का मतलब है कि अभी शुरुआत होने वाली है। देखिए, साढ़े साती का जो वर्ष है वो सुन के सभी लोग चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि सभी यहाँ शनि महाराज की साढ़े साती में सब यहाँ प्रॉब्लम, समस्या क्रिएट हो जाती है। जितने भी साढ़े साती पास करके आए हुए व्यक्ति पर्सन है उनको आप पूछ लीजिए कि शनि की साढ़े साती कितनी कष्टदायी होती है। तो यहाँ आपको भी शनि साढ़े साती का यहाँ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। देखिए, ये जो आपकी राशि है ये है चंद्र। जब भी साढ़े साती लगती है तो वो मून साइन से चंद्र से ही लगती है। चंद्र मतलब मन, चंद्र मतलब जो अपनी गोचर की स्थिति है एट प्रेजेंट, वो सिचुएशन के लिए चंद्र को देखा जाता है और तभी उसको ही साढ़े साती लगती है जब शनि राशि से 12वें स्थान में आता है। देखिए, यहाँ शनि महाराज है वो ऑलरेडी यहाँ अभी कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं आपके 11th हाउस के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो मेष राशि है उसके लिए शनि इतना फेवरेबल नहीं है। जो 2.5 साल अभी आपके गए हैं वो आपको कहीं ना कहीं मानसिक जो अवस्था आपकी वो विवेरिक रही। अननोन फियर, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से, माँ से, आपको ससुर से बहुत समस्या देखने को मिली। ये टाइम के अंदर भी प्रॉपर्टी, गाड़ी, मकान, व्हीकल्स, ये सब चीज़ों से आपको काफ़ी परेशानी देखने को मिली है 2.5 साल के अंदर। क्योंकि शनि यहाँ अपनी तीसरी नज़र से, 1, 2 और 3, तीसरी नज़र से चंद्र को देख रहे थे, वो भी नीच की नज़र से। नीच की नज़र बहुत ही खतरनाक होती है, भारी होती है शनि की, क्योंकि यहाँ मेष राशि है। मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, उसकी नीच की नज़र से देखते हैं। यहाँ शनि की नज़र आपके चंद्र के ऊपर गिरते ही पूरा मन आपका मायूस हो जाता है। कभी कभी वेरिक अननोन फियर, एंजाइटी, ये सब चीज़ें आपने देखी हुई है। लेकिन अभी यहाँ जो शनि चेंज होने वाले हैं 29 मार्च 2025 को शनि सुबह 8:32 पे AM अपनी राशि चेंज करेंगे और वो जाएंगे मीन राशि में, गुरु के घर की राशि में जाएंगे और चंद्र से 12th हाउस में जाएंगे। और ये जो परिभ्रमण है वो करीबन रहेगा 3 जून 2027 तक। ये शनि का परिभ्रमण आपकी राशि में रहने वाला है 12th हाउस में। यहां से शनि अभी निकल गए हैं, अभी शनि यहां आ गए हैं, तो साढ़े साती का प्रारंभ हो गया है। साढ़े साती, जैसे मैंने बताया, आपकी राशि के लिए फेवरेबल नहीं है। तो यहां शनि क्या क्या सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, पहला तो शनि का काम परफेक्ट है। शनि व्यक्ति को जो आलसी है, जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारियां है, जिससे वो दूर भाग रहा है, कोई भी व्यक्ति पर्सन हो, तो यहाँ शनि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाता है। साढ़े साती आने का मतलब यही है कि व्यक्ति की पूरी जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मतलब
अभी तक आपने चेंजेस आपकी लाइफ में नहीं लाए हैं या आपने लाइफ को बहुत इजी लिया है, तो यहाँ शनि आपको सब चीजें सिखाने वाला है। देखिए, मेजॉरिटी जो 20 साल से लेकर 35, 36, 37, 38 की जो उम्र है, तब तक के लिए अगर आपकी उम्र इस बीच में आती है 22, 38, 39, 40, मैक्सिमम 40 पकड़ लीजिए, 20 से लेकर 40 की अवस्था में आपकी उम्र है, तो शनि यहाँ आपको सब कुछ सिखाने वाला है। मतलब यहाँ आपको सोटी गिरने वाली है। अगर आपने लाइफ को बरोबर से जिया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर से निभाई है, आपको जो ड्यूटी दी गई है उसमें आपने कोई भी खामियां नहीं रखी है, कमी नहीं रखी है, तो शनि यहाँ आपको कोई भी गलत रिजल्ट नहीं देगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपने मतलब कि आपने आलसीपना रखा है, लाइफ को बहुत इजी लिया है, अपनी जवाबदारियों से भागे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग गए आप। जो चीज़ आपको दी गई है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, लेकिन आप हर बार वो काम को उड़ा देते हो, कोई ना कोई बहाना कर देते हो, कोई ना कुछ ऐसी एक्सक्यूज निकाल देते हो। तो यहाँ शनि आपको सब चीज़ें सिखाने वाला। अभी यहाँ आपको इसकी चाबुक गिरने वाली है, कहीं ना कहीं आपको इसके मतलब सिखाने वाली है। ये सीखना भी जरूरी है। जिंदगी का, संसार का, दुनिया का एक नियम है कि सीखे बगैर आदमी कुछ प्राप्त नहीं करता। तो शनि आपको यहाँ सब चीजें सिखाएगा। लेकिन आपकी उम्र 40 के ऊपर की है, तो शनि यहाँ आपको सब कुछ प्रदान करेगा, सब कुछ देने वाला है। दो पार्ट्स में यहाँ शनि रिजल्ट देते हैं। देखिए, शनि की एक अवस्था होती है, शनि इसलिए हर ग्रह की एक अवस्था होती है। जैसे शनि की भी अवस्था 40 के बाद 38, 37, 38, 39, 40 मैक्सिमम, उसके बाद शनि पूरा आपको दुनियादारी सिखा के इस संसार में छोड़ देता है। तो यहाँ 40 के ऊपर की उम्र है आपकी, तो शनि आपको यहाँ निहाल करने वाला है। यहाँ सब चीजें आपको प्रदान करेगा जो आप वंचित है, अगर नहीं मिली है आपको, जो मिलने वाली है, तो यहाँ सब चीजें आपको शनि महाराज देगा। ये 7.5 साल के अंदर आपकी उम्र 40 के ऊपर की है, तो शनि आपके समझ लीजिए न्यारे वारे कर देगा। आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट यहाँ शनि महाराज के देखने को मिलेंगे जो आपने कतई सोचे नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 के नीचे की है, 20 से ऊपर है, देखो ये सब शास्त्र है, बहुत गहन है, सभी चीजें यहाँ मद्देनजर रख के बात की जाती है। तो शनि यहाँ 20 से 40 की उम्र है, हमारा डरने का काम नहीं है। लेकिन आपने अच्छे से, अगर 20 से 40 में भी आपकी उम्र है और लेकिन अच्छे से आपने अपनी जवाबदेही निभाई है, पढ़ाई ठीक से की है, आपको जो जॉब मिली है उसमें आपने अच्छे से काम किया है, आपने बिजनेस में पूरा ध्यान दिया है, 18 घंटे आपको 16 घंटे ड्यूटी की, 12 घंटे जो भी दी गई है उसमें आपने पूरा आवर्स दिया हुआ है, अपने काम के प्रति कभी चोरी नहीं की, अपने अरुचि नहीं दिखाई है, तो यहाँ शनि आपको निहाल कर देगा, आपके न्यारे व्यारे कर देगा। लेकिन उसमें आपने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है, मतलब आपने काम चोरी की है, तो वो यहाँ पनिशमेंट देगा। लेकिन 18 घंटा से पूरा 18 घंटा निभाया है तो आपको निहाल करेगा। शनि का एक ही हिसाब है, अपने कर्म के हिसाब से शनि महाराज फल देते हैं। आपने कैसा काम किया, कैसी ड्यूटी की है, वो सब यहाँ शनि आपको यहाँ प्रदान करने वाला है। मेजॉरिटी जो यहाँ बात होने वाली है वो है आपकी जिंदगी के अंदर यहाँ भी सब चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक शहर में रह रहे हो तो यहाँ से शहर छोड़ के आपको दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है। आपकी कोई जॉब लगी है, लंबे टाइम से वो जॉब कर रहे हो, तो जॉब छोड़ के आप बिजनेस में जा सकते हो, या बिजनेस कर रहे हो तो जॉब में जा सकते हो। आपकी फील्ड से पूरा अलग थलग आपको जाना पड़ सकता है। एकदम से आपको उठा के यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे बिठा दिया जा सकता है। समझो कि आप अभी बंबई में रह रहे हो तो बंबई से आपको उठा के सीधा चेन्नई फेंक दिया जाएगा, या चेन्नई से सीधा आपको यूएस जाना पड़ सकता है, या यूएस से सीधा आपको लंदन जाना पड़ सकता है। तो यहाँ शनि सब अभी आपकी लाइफस्टाइल में मेजर चेंजेस दिखने वाले हैं, बल्ले बल्ले होने वाली है आपकी, जो आपकी उम्र 40 के ऊपर है। लेकिन जैसे मैंने बताया 20 के ऊपर भी है तो भी डरने वाली बात नहीं। आप
अपनी ड्यूटी बराबर की है तो ये बल्ले बल्ले करने वाला है शनि महाराज, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे यही शनि आपको, क्योंकि शनि के साथ दूसरे प्लैनेट्स भी यहाँ देखे जाएंगे, क्योंकि जो गुरु की पोजीशन है वो भी यहाँ बढ़िया रहने वाली है 2025 में, क्योंकि गुरु खुद लाभ स्थान को, खुद अपने घर को, भाग्य स्थान को देखेंगे और खुद आपके सप्तम स्थान को देखेंगे। वैसे ही शनि की नजर देखते हैं कि शनि की नजर 1, 2 और 3, तो यहां तीसरी नजर आपके सेकेंड हाउस के ऊपर, यहां धन की समस्या आपके लिए खड़ी कर सकते हैं, कौटुंबिक वाद विवाद खड़े हो सकते हैं, आपकी दांतों में, आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, मतलब के दांत निकालने पड़ सकते हैं, आपका मोती बिंदु कराना पड़ सकता है, आपकी उम्र समझो 60 या 50, 55 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, तो यहाँ शनि आपको मोती बिंदु, दांत की समस्या दे सकते हैं, कौटुंबिक वाद विवाद झगड़े क्रिएट हो सकते हैं, जो गड़े मुर्दे हैं, बहुत लंबे टाइम से इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई विवाद चल रहा है कौटुंबिक जमीन को लेकर या कोई भी ऐसी विल वारसे वाली चीजों में, तो यहाँ सब कंफ्लिक्ट यहाँ खड़े हो सकते, झगड़े हो सकते। लेकिन यहाँ आपका शनि अच्छा है तो आपको निहाल करेगा, शनि आपका डाउन है तो शनि यहाँ आपको परेशान भी कर सकते हैं। ये सिचुएशन आपके जन्म के ग्रह कैसे हैं उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड रहेगी। तो यहाँ तीसरी नजर शनि की सप्तम नजर गिर रही है यहां 6 हाउस के ऊपर। 6 हाउस को शनि देखते हैं, वहां राशि कौन सी है? देखिए बुध की राशि है, बुध की राशि मित्र की राशि है, तो शनि जहां देखते हैं तो वहां समस्या, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो दुश्मन आपके खड़े हो सकते हैं, रोग, शत्रु यहाँ कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, जो मेडिसिन, दवाइयाँ, हेल्थ है उसमें कुछ आप इश्यू मतलब आ सकते हैं, दवाइयाँ बाहर बराबर लीजिए, हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब शनि यहाँ आएंगे आपके शत्रु अचानक से खड़े हो जाएंगे, दुश्मन जो लंबे टाइम से सोए हुए थे, वो गायब थे, कहाँ से आपके सामने खड़े हो जाएंगे वो आपने सोचा नहीं था। कुछ ऐसे पुराने केसेस हैं जो बंद है, वो कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम है वो एकदम से खड़े हो सकते हैं, तो ये यहाँ शनि आपको दे सकता है। इनकम टैक्स, जीएसटी या कोई भी सरकारी महकमे से लगती समस्या खड़ी हो सकती है। अगर आपका सूर्य यहां बैठा हुआ है, मीन राशि का सूर्य है, साथ में कन्या राशि का सूर्य है, या फिर वृषभ राशि का सूर्य है, तो और धन राशि का सूर्य है, शनि की दशम नजर भाग्य स्थान के ऊपर भी गिर रही है, तो जीएसटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, सरकारी महकमे से कोई समस्या, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर वहां कुछ न कुछ आपने गलत सलत व्यवहार आपसे हुए हैं या हो गए हैं या अननोन आपने नहीं चाहा वो चीजें बनी है, तो यहाँ ये गड़े मुर्दे फिर से खड़े हो सकते हैं। तो ये जरा आपको प्रिकॉशन लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि शनि सबसे भारी प्लैनेट्स माना गया है, जो तबाही शनि मचाते हैं वो राहु केतु नहीं मचा सकते। इतनी यहाँ साढ़े साथी के अंदर खास आपको डराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक भय बिना प्रीत नहीं, आदमी को भय नहीं बताया जाएगा कि आगे गड्ढा है, आगे आतंकवादी खड़े हैं, आगे ये प्रॉब्लम है, आप वहां मत जाइए, आप थोड़ा ठहर जाइए या कोई दूसरे रास्ते से, डाइवर्जन से आप चले जाइए, लेकिन फिर भी आप अपने आप को तुरम खान समझेंगे तो यहाँ शनि आपकी पूरी बैंड बजा सकते हैं कि साढ़े साथी वापस मेष राशि है। लेकिन आपने अच्छा जीवन जिया है, कर्म के ऊपर आपने पूरा ध्यान दिया है, अपनी निष्ठा से ऑनेस्टली काम किया है, छोटे लोगों को ध्यान में रखा है जो आपसे निम्न कक्षा के हैं, तो शनि यहाँ आपको निहाल कर देगा। आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, आपका हिसाब किताब क्लीन है, इनको जाने दीजिए। चेकिंग हो रही है लेकिन आप
आप क्लीन हो, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई आपने ऐसी प्रवृत्ति नहीं की है, आपने कोई ऐसी चीजें नहीं रखी है, तो आपको सीधा पास किया जाता है। आप एयरपोर्ट पे जाते हो, बड़े मॉल में जाते हो तो चेकिंग होती है, ऐसे मशीन घुमाया जाता है और आपके पास कोई ऐसी संदिग्ध चीज नहीं मिलती है तो आपको सीधा अंदर जाया जा सकता है। वैसे ही यहाँ शनि चेकिंग होती है, जिसने भी कुछ ऊपर नीचे किया उसको पकड़ के वो बाहर लाते हैं, खींच लेते हैं। तो वैसे शनि यहाँ प्रॉब्लम, समस्या क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपका हिसाब किताब क्लीन है तो यहाँ मेष राशि वालों को कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये पक्का है, ये तय है कि ये 2.5 साल आपके लिए चुनौती भरे रहेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पॉजिटिव होंगे तो भी आपको पूरा हिल हिलना पड़ेगा, मतलब आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। 2.5 साल ऐसे आपने सोचे नहीं होंगे ये कैसे हो रहा है ये सब चीजें मेरे साथ। जैसे मैंने बताया, यहाँ से उठा के वहां बिठा दिया जाएगा, आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। जहां आप बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, वो सब जगह आपकी चेंज हो जाएगी। आपका उठना बैठना ही पूरा चेंजेस दिखेगा इसके अंदर, क्योंकि शनि वो भी 2.5 साल सबसे भारी 12th हाउस का 12वें स्थान, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, अस्पताल, नुकसान, आउट ऑफ कंट्री, बस जाओ बाहर बैठ जाओ, अपने परिवार से दूर कर देगा। कहीं से आप ऐसे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एकदम से उनको बाहर जाना पड़ सकता है फर्दर स्टडी के लिए, आउट ऑफ कंट्री। आपकी जॉब यहाँ है, एकदम से आपकी पोस्टिंग वहाँ आ जाती है, आपको प्रमोशन मिल जाता है, या आपका यहाँ से तबादला हो जाता है, या आपका बिजनेस ये बहुत टाइम से कर रहे हैं, अभी इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, दूसरी बिजनेस करते हैं। सब जगह, सब बिजनेस, जॉब, ये सब में बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ रेमेडीज क्या करनी है आपको, जैसे मैंने बताया शनि महाराज, एक तो आपकी मेष राशि है, मंगल के घर की राशि के लिए शनि सबसे भारी ग्रह माना जाता है, विलन जिसको बोलते हैं। यहाँ सब विलनगिरी वो अपने सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सही चलोगे, आप अगर कोई भी गलत सलत काम नहीं करोगे, शनि आपको टच भी नहीं करेगा, आपको जरा भी परेशान नहीं करेगा, आपको सीधा एक अच्छी जगह पे आपको बिठाएगा, अच्छे काम में आपको लेके जाएगा, अच्छे प्रोग्रेस में आपको लेके जाएगा। तो यहाँ रेमेडीज क्या करनी है, सबसे पहले अपने जितने भी आपकी जो आलस है उसको दूर कर दीजिए, गलत सलत कामों को बंद कर दीजिए। जो भी कर रहे हो, अभी चेकिंग आई है, अभी मेन चीज है, आगे का तो है ही, लेकिन अभी भी आप सुधरेंगे नहीं तो ये शनि छोड़ने वाले नहीं है। सुधरने का क्या है कि शनि को, जैसे मैंने बताया, आलस पसंद नहीं है। अपने काम के प्रति आप पूरे निष्ठावान बन जाइए, अपने काम के प्रति पूरा समर्पण कीजिए। आपको जो ड्यूटी दी है 12 घंटा, तो 12 घंटा पूरा कीजिए। निम्न कक्षा के लोगों को खास ध्यान रखिए, आपसे जो छोटे, शनि निम्न कक्षा के माने गए, आपसे जितने भी छोटे लोग हैं, आपके वहाँ जो वर्कर है, प्यून है, ड्राइवर है, वॉचमैन है, XYZ, जितने भी आपसे छोटे, आपकी पोस्ट A ग्रेड पे है और आपसे B ग्रेड पे जो काम कर रहे हैं, तो वो लोगों को भी इनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने इनका ध्यान नहीं रखा है तो भी यहाँ शनि महाराज आपको पनिशमेंट देगा। आपने उनका शोषण किया है, अब्यूज किया है, आपने 2 घंटे की जगह आपने उनके पास 4 घंटा काम लिया है, तो यहाँ शनि उसका भी हिसाब आपके पास लेंगे। लेकिन अगर अभी भी आप सुधर जाते हो, जब चेकिंग आती है तब आपके पास कुछ नहीं मिलता है, तो यहाँ शनि आपको जाने देंगे, क्योंकि भाई अभी इनके पास कुछ नहीं है। जो आगे है वो अलग बात है, लेकिन अभी वो परफेक्ट है अपने काम के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्म के प्रति। तो आपने निम्न कक्षा के लोगों को, आपसे नीचे जो भी काम करते हैं, उनका ध्यान रखना, उनसे अच्छे से बात करना, उनसे अच्छे से सैलरी वगैरह, आपके पास सैलरी पैसा है लेकिन आप नहीं दे रहे हो, उनकी मजा ले रहे हो, उनके जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आप हंस रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, ये सब यहाँ शनि अपना हिसाब किताब चेक करता है। ये सब जरूरी है, दुनिया में हम आए हैं तो हर एक चीज यहाँ नोट की जाती है। अपने कंप्यूटर में भूल आती है, लेकिन ऊपर वाले के कंप्यूटर में भूल नहीं आती है।
तो ये शनि अपने कर्मों का हिसाब ही अपने को लौटाते हैं। जैसे मैंने बताया, रेमेडीज में छोटे लोगों का ध्यान रखिए। शनि चालीसा, हनुमान चालीसा नित्य चालू कर दीजिए, डेली 5 टाइम कम से कम। उसके ऊपर आप जितनी बार करो वो चलेगा, लेकिन 5 बार तो कंपलसरी हनुमान चालीसा, शनि चालीसा रोज पढ़ना है। शनिवार के दिन भिक्षुक को खाना खिलाना है। कोई ना कोई छोटे लोग हैं जो भिक्षुक है, जो मांग के खाते हैं। 1, 2, 5, 10 जो भी आपसे बन सके, शनिवार के दिन बजरंग बली के मंदिर जाइए, काली चीजों का दान कीजिए, तिल के तेल का शनि के देव के ऊपर आप चढ़ाइए। देखना बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब आप संभल जाते हो, वो टाइम संभलना जरूरी है जब चेकिंग आती है। अभी चेकिंग आई है, अभी नहीं सुधरेंगे तो शनि महाराज 101% आपको सोटी चाबुक से आपकी धुलाई कर देंगे। यहाँ आपको सुधरना जरूरी है। आप सुधरे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप ओके हो, आपके पास कोई गलत सलत चीजें नहीं है, कोई वेपन्स नहीं है, आप जा सकते हो। कोई इसमें आपको रिस्क नहीं है, कोई आपको तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन है तो सुधरना जरूरी है। अभी नहीं सुधरोगे तो शनि आगे फिर और बाकी है 5 साल, लेकिन पहला 2.5 साल ही सबसे भारी होता है। तो ये जो मैंने रेमेडीज बताई है, उसका आप थोड़ा उपयोग कीजिए, उसके आप अप्लाई कीजिए, जिससे आपकी जो समस्या प्रॉब्लम है उसमें काफी हद तक कटौती आएगी। बने उतना आप धार्मिक हो जाइए, और बने उतना आपकी परफेक्शन ला दीजिए लाइफ के अंदर। 6 बजे से पहले उठना, बस 6 बजे से पहले जो उठ गया ना, शनि महाराज उसको कतई भी तकलीफ नहीं देते हैं। लेकिन सोए रहते हैं 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक। बस फिर ये क्या, आपको सोने के लिए नहीं भेजा गया ये दुनिया में, आपको कर्म करने के लिए। हर चीज एक कर्म के हिसाब से चलती है। एक एक घंटा, एक एक घड़ी, उसका भी सब भगवान ने सब चीजें रखी हुई है, क्या करना, किस टाइम पे क्या करना। लेकिन सब चीजें बुला के हम बस अपनी लाइफ में मस्त है, वो यहाँ नहीं चलता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो खूब पसंद आया होगा। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।